हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, किसी भी देश की तरक्की में देखिए अहम योगदान मिडिल क्लास फैमिली का होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लाइफस्टाइल कैसा है, उसे सरकार की ओर से कितनी सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वो अपने जीवन से कितना खुश और संतुष्ट है, इन सब के आधार पर ही किसी देश का आंकलन किया जाता है। क्योंकि अमीर तो हर देश में मजे की जिंदगी जीते ही हैं और गरीब लोग सिर्फ जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। लेकिन हर देश में मिडिल क्लास फैमिली की एक अलग परिभाषा होती है। गरीब देशों में सालाना 1 लाख रुपए की आय वाले परिवारों को भी मिडिल क्लास फैमिली का दर्जा दे दिया जाता है। तो वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जहां 1 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति को भी गरीब समझा जाता है। आज हम 2 देशों की मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से देश की मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी बेहतर है। इन दोनों देशों में से एक तो हमारा बहुत ही प्यारा देश भारत है, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। दोस्तों, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप बस बने रहिए एंड तक हमारे साथ। दोस्तों, अमेरिका एक विकसित देश की श्रेणी में आता है। ऐसे में आप में से शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि अमेरिका में तो हर कोई अमीर ही होगा और हर किसी के पास भैया ढेर सारा पैसा होगा। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है। अमेरिका हो या अन्य कोई भी देश, किसी भी देश में हर कोई अमीर नहीं होता। हर देश में रिच फैमिली, अपर मिडिल क्लास और गरीब लोग देखने को मिलेंगे। हालांकि इनकी परसेंटेज देश के विकास पर भी निर्भर करती है। अमेरिका में भी हमारे देश की तरह ही बड़ी संख्या में मिडिल क्लास फैमिली रहती है और ये संख्या ज्यादातर उन लोगों की है जो अन्य देशों से आकर अमेरिका में बसे हैं। वहीं भारत की लगभग 50% आबादी मिडिल क्लास फैमिली की श्रेणी में आती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 121 मिलियन लोग मिडिल क्लास हैं। कौन सा परिवार मिडिल क्लास फैमिली के अंतर्गत गिना जाएगा, इस बात का फैसला करने के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग पैमाने तय किए हुए हैं। जैसे इंडियन नेशनल काउंसिल के अनुसार जिस परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच में है, वो मिडिल क्लास फैमिली की श्रेणी में आते हैं। तो वहीं अमेरिका में यूनाइटेड सेंसस ब्यूरो के अनुसार अमेरिका में जो परिवार सालाना $42,000 से $1,26,000 के बीच कमाते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली के अंदर आते हैं। भारतीय रुपयों में ये रकम 32 लाख से 98 लाख के बीच होती है। यानी इससे एक बात तो स्पष्ट है कि जो इंसान भारत में खुद को लखपति कहता है, वही अमेरिका में मिडिल क्लास श्रेणी में आता है। अमेरिका और भारत में किस देश की मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, इस बात का फैसला करने के लिए हमें कई पहलुओं के बारे में बात करनी होगी। देखिए, किसी भी मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है कि उनका अपना खुद का घर हो। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में मौजूद बड़े बुजुर्ग लोगों ने अपना जीवन गरीबी में ही बिताया है और फिर खून पसीनों और सालों की मेहनत के बाद वो एक घर बनाने में कामयाब हो पाते हैं। भारत में मौजूद कुल मिडिल क्लास फैमिली में से 49% परिवारों के पास अपना खुद का घर या फ्लैट है। तो वहीं अमेरिका में लोगों के पास खुद का घर तो है, लेकिन वो भारतीयों की तरह अपना घर का रट्टा नहीं लगाते। अगर अपना घर है तो ठीक है और अगर नहीं भी है तो वो किराए के मकान में संतुष्ट रहते हैं। दोस्तों, साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सिर्फ 64% मिडिल क्लास फैमिली के पास अपना खुद का घर है। यानी अमेरिका जैसे विकसित देश में भी 36% मिडिल क्लास फैमिली ऐसी है जो किराए के घर में रह रही है। अमेरिका और भारत में जो मिडिल क्लास लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल भरी होती है, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा तो घर का रेंट देने में ही चला जाता है। भारत में अगर कोई अपने परिवार के लिए 30,000 या 40,000 रुपए महीना कमा रहा है, तो वो आमतौर पर 8 से 12,000 रुपए वाले किराए के मकान की तलाश में रहता है, जिससे उसके पास उसकी कमाई का 3/4 हिस्सा बच सके। वहीं अमेरिका में मिडिल क्लास फैमिली की कमाई का 1/3 हिस्सा घर का रेंट देने में ही खर्च हो जाता है। सन 1901 में अमेरिका में मिडिल क्लास फैमिली अपनी कमाई का 23% हिस्सा घर के रेंट में दिया करती थी। 1950 में यह बढ़कर 27% तक पहुंच गया और 2018 में 33% कमाई का हिस्सा रेंट के तौर पर मकान मालिक को देना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि अमेरिका में मिडिल क्लास फैमिली का घर भारत के मिडिल क्लास फैमिलीज के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है और इसकी एक वजह अमेरिका की कम जनसंख्या और ज्यादा क्षेत्रफल भी है। भारत में अक्सर मिडिल क्लास लोग ऐसी नौकरी करना पसंद करते हैं जो सिक्योर हो और उन्हें बार बार नौकरी बदलनी ना पड़े, जैसे कोई सरकारी नौकरी हो या कोई प्राइवेट कंपनी की तलाश में रहते हैं जहां उन्हें जॉब सिक्योरिटी की गारंटी मिले और उनकी नौकरी को कोई खतरा ना हो। और यही चीज वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। असल में तो भारत का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है जो नौकरशाही को प्रमोट करता है। भारत भले ही विश्व में यूनिकॉर्न बिजनेस का हब बन रहा हो, लेकिन देश के ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों की सोच आज भी यही है कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, जिसे आम भाषा में 10 से 5 की नौकरी कहा जाता है। भारत में मिडिल क्लास लोग आमतौर पर IT प्रोफेशनल, अकाउंटेंट, पुलिस, मैनेजर, बैंक जॉब, टीचर, नर्स और अन्य ऑफिस में सपोर्टिंग स्टाफ जैसा ही काम करते हैं। ये कुछ ऐसी फील्ड्स है जिनमें जॉब जाने का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। वहीं अमेरिका में मिडिल क्लास लोग ज्यादा प्रोफेशनल्स जॉब करते हैं, जैसे कि प्रोफेसर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, जनरल फिजिशियंस और डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स, फाइनेंशियल मैनेजर्स, अकाउंटेंट्स, अर्बन प्लानर्स, जर्नलिस्ट,
मिडिल लेवल कॉर्पोरेट मैनेजर्स, लॉयर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स आदि। अगर भारत से तुलना की जाए तो ये सभी काम अगर इंडियंस करें तो वो मिडिल क्लास में नहीं बल्कि अपर मिडिल क्लास या फिर रिच फैमिली में गिने जाएंगे। यानी भारत के अपर मिडिल क्लास जो काम करते हैं वो अमेरिका में मिडिल क्लास फैमिलीज करती हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में हमने बताया था कि भारत के करोड़पति अमेरिका में मिडिल क्लास श्रेणी में ही गिने जाएंगे। अमेरिका में लोग एक सिक्योर जॉब की तलाश नहीं करते बल्कि वो समय समय पर अपनी जॉब चेंज करते रहते हैं और जहां उन्हें अच्छा पैकेज मिलता है तो वो जॉब स्विच कर लेते हैं। उनका मानना है कि अगर आप सिक्योर जॉब की तलाश में हैं तो मतलब आप अपनी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। सिक्योर जॉब का मतलब है कि आप रिस्क नहीं ले रहे हैं और बिना रिस्क लिए जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम भी भारत से अलग है। वहां पर नए आइडियाज पर बात की जाती है, इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है और बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 56% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि उनकी जॉब सिक्योर है और उन्हें नौकरी जाने का कोई भी खतरा नहीं है। आपको बता दें कि भारत में यह आंकड़ा 81% है, यानी 81% लोगों को अपनी नौकरी की कोई चिंता नहीं है। भला हमारे यहाँ लोगों को नौकरी जाने की चिंता होगी भी क्यों? क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसी में संतुष्ट रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है तो वो अपनी जॉब में आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचेगा। उसे बस 8-9 घंटे गेट पर बैठने की सैलरी मिल रही है जिससे वो सेटिस्फाइड है। भारत में मिडिल क्लास लोग अपने परिवार, खास तौर पर अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। घर में कमाने वाला व्यक्ति चाहे खुद ज्यादा पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन अपने बच्चों को वो बेस्ट एजुकेशन देने में विश्वास रखता है। ज्यादातर परिवार अपनी हैसियत से ज्यादा बड़े स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों को लायक और कामयाब बनाने के लिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवाते हैं, फिर चाहे उनकी कुल कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन्हें स्कूलों को ही क्यों ना देना पड़े। वहीं अमेरिका में मैक्सिमम मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाते हैं। हालांकि यहाँ पर एक फर्क ये भी है कि अमेरिका में पब्लिक स्कूल्स भी किसी मामले में प्राइवेट स्कूल से कम नहीं होते। अच्छे टीचर से लेकर वो सारी सुविधाएं भी बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में दी जाती है जो किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में मोटी फीस के बदले बच्चों को दी जाती है। लेकिन अमेरिका के स्कूलों का एक और सच आपको बता दें कि वहाँ पर बच्चों के बीच रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। गोरे अमेरिकन अक्सर ब्लैक अमेरिकन और ब्राउन स्किन टोन वाले बच्चों को चिढ़ाते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं और तरह तरह से टॉर्चर करते हैं, जिसकी वजह से कई ब्लैक अमेरिकन खुदकुशी भी करते हैं। इस बात का अंदाजा लगाना भी दोस्तों मुश्किल है कि ब्लैक रेस के लोगों को अमेरिका में कितना प्रताड़ित किया जाता होगा कि एक बच्चा सुसाइड करने जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाए। वहीं इंडिया में भी बच्चों का सुसाइड रेट अमेरिका से देखिए बहुत कम तो नहीं है, लेकिन भारत में बच्चों की सुसाइड करने की वजह रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। हमारे देश में बच्चे माता पिता के डर से, फेल होने के डर से और एग्जाम प्रेशर के कारण ज्यादा सुसाइड करते हैं। अमेरिका और भारत के मिडिल क्लास फैमिलीज के बीच लाइफस्टाइल को लेकर भी एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अमेरिका में जहां लोग खुलकर मौज मस्ती करते हैं, 5 दिन कमाने के बाद वीकेंड पर पार्टी करना उनका रूटीन का एक हिस्सा है। बच्चे अपनी लाइफ से खुश हैं तो माता पिता अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं। यहाँ पेरेंट्स बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते और ना ही भविष्य की ज्यादा फिक्र करते हैं, यानी वो लोग सेविंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वहीं भारत में मिडिल क्लास फैमिलीज की पूरी जिंदगी हाई पैसा करने में ही निकल जाती है। जी हाँ, हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिलीज की कमाई चाहे कितनी भी क्यों ना हो, वो उसमें से भी सेविंग्स जरूर करते हैं। भारत में लोग पार्टीज कम करते हैं, अपने घूमने फिरने के शौक को मन में ही मार कर रखते हैं जिससे भविष्य के लिए कुछ बचत हो सके। लेकिन अमेरिकन घूमने फिरने में माहिर हैं और मस्ती के साथ लाइफ एंजॉय करते हैं। यानी अमेरिका के मिडिल क्लास फैमिलीज का लाइफस्टाइल इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज से बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अमेरिका में मिडिल क्लास फैमिलीज के सेविंग्स ना करने की एक वजह उनका ज्यादा खर्चा भी है। वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है, सोसाइटी के साथ मिलकर चलने के लिए शो ऑफ भी जरूरी है, इसके लिए चाहे उन्हें बैंक से कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। वहीं भारत में आज भी 70% मिडिल क्लास परिवार ऐसे हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस को जरूरी नहीं समझते। वहीं अमेरिका में सरकार ने सभी लोगों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया था। हालांकि साल 2019 के बाद से अमेरिका में भी मेडिकल इंश्योरेंस एक ऑप्शन चॉइस बन गया है, लेकिन कई सालों तक ये नियम लागू होने के कारण वहाँ के लोग मेडिकल इंश्योरेंस की अहमियत को समझ गए हैं और सरकार के बिना कहे भी वो अपना मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं। भारत के ज्यादातर मिडिल क्लास परिवारों में आज भी वही पॉलिसी चल रही है कि परिवार में एक व्यक्ति कमा रहा है और 6 आराम से बैठकर खा रहे हैं। लेकिन अमेरिका में कई दशक से मियां बीवी दोनों ही द्वारा काम करने का कल्चर बना हुआ है। इतना ही नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं और अपना खुद का खर्चा निकालते हैं। वहीं भारत में स्टूडेंट्स पहले अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद ही कुछ करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत के मिडिल क्लास फैमिलीज में भी महिलाओं द्वारा काम करने का कल्चर देखा जा रहा है और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अब भारत की महिलाएं भी पुरुष के साथ मिलकर घर का खर्च,
वहन कर रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने अमेरिका और भारत की मिडिल क्लास फैमिली के बारे में अच्छे से जाना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, भारत की मिडिल क्लास फैमिली कैसे अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकती है, इस बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, अपने फैमिली मेंबर्स के संग जरूर शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।